So, hello everyone. Let me introduce to you Abhish Shankar, one of my students, and currently he is pursuing computer science and engineering from BITS Pilani, Goa. So, Abhish, कैसा चल रहा है एज इंजीनियरिंग गुड स्टूडेंट इवनिंग बिट्स सर। पिलानी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। कैसा चल रहा है बता यार, इंजीनियरिंग लाइफ कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। काफी काफी अच्छा चल रहा है। अच्छा। ये पिछला 6 महीना फर्स्ट सेमेस्टर वाज वेरी फन। टेल मी सम यूनिक फीचर्स अबाउट जो कॉलेज है गोवा में है। कॉलेज गोवा जहाँ पर वेकेशन जो कि वेकेशन कैपिटल है इंडिया का, वहाँ तुम्हारा कॉलेज है। तो हाउस लाइफ एट बिट्स पिलानी गोवा? इट हैज इट्स ओन पर्क सर। मतलब घूमने के लिए रहता है ऑलमोस्ट हर वीकेंड या वाह। वीकडेज भी कभी कभी। लाइक वाह। बीच बहुत पास है। अच्छा। एंड 0% अटेंडेंस पॉलिसी हेल्प्स एज वेल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 0% अटेंडेंस। और सुना है कि मतलब तुम लोग हाफ पैंट और टी शर्ट में जाते हो। हाँ सर। कॉलेज में प्रोफेसर्स चिल हैं, उनको बस चाहिए कि अटेंडेंस हो तो हाफ वाह। पैंट्स। कोई ऐसा यूनिफॉर्म नहीं है, लोग आते अच्छा। हैं ऐसे जीन्स वगैरह में भी क्लासेस। अच्छा। अच्छा। बट कोई ऐसा स्पेसिफिक यूनिफॉर्म नहीं है तो बट इट्स चले अलाउड जाओ। एंड इट्स काइंड ऑफ नॉर्मल कि हाफ पैंट और टी शर्ट हाँ, में भी चल रहे, इट्स चिल इट्स चिल है। इट्स नॉर्मल। हाँ, इट्स ओके ओके। नॉर्मल। इट्स मेनी पीपल डू इट। अच्छा। अभी तब जब इतने दिन हो गए हैं, इतने महीने हो गए हैं, और दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट विच यू आर इन एज compared टू द एनवायरनमेंट विच यू वर 2 years बैक। तो कैन यू स्टेट वन और टू मेन डिफरेंसेस दैट यू सी विद इन योर पर्सनालिटी, जो तुमने महसूस किया होगा कि ये चेंजेस तुम में आया है? क्योंकि पहले क्या था, पहले एक तुम्हारा जो एनवायरनमेंट था वो कंस्ट्रक्टेड था, इतने ही लोग हैं, इतने ही हैं, स्कूल बॉय हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब चीज़ें काफ़ी बदली हुई हैं। तो तुम में क्या बदलाव आया है? ये सर स्पेसिफिकली क्योंकि हम ड्रॉप ईयर भी लिए थे एक तो। हम्म। लाइक बहुत ज़्यादा जेई सेंट्रिक था। चीज़ें हम्म। कि सिर्फ उठो पढ़ो। जितना ज़्यादा हम्म। जितना कम दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है उतना बेटर है। जी। बट ये जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें सब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिला। हम्म। लाइक बाकी इंटरेस्ट भी। स्पोर्ट्स हो गया। डेवलपिंग वो हम लोगों के कॉलेज में एक डेवलपर सोसाइटी है, तो अच्छा कोडिंग भी हो गया। अच्छा कोडिंग अच्छा एंड अच्छा। ऑल ये सब। हाँ तो अभी बहुत ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स मिलते हैं। लाइक अच्छा। सिर्फ पढ़ाई नहीं है वहाँ पे तो हाँ हाँ हाँ। दैट्स अ गुड थिंग। जो लास्ट बिल्कुल। के कुछ इयर्स थे जो प्रिपरेशन वाले थे उसमें मेन फोकस तो पढ़ाई ही था। ऑब्वियसली। सोशलाइजिंग कम होती थी। हम्म। अब बट अभी वो वाला साइड भी एक्सप्लोर करने को मिल रहा है तो नाइस। बिल्कुल। तो मतलब वहाँ पे कोडिंग सोसाइटी है, राइट? तो मतलब तुम ऑब्वियसली तुम्हारा यस सर। ब्रांच ही स्पेसिफाइड है कोडिंग से, तो तुमने तो ज्वाइन कर ही रखा होगा। मतलब ऐसा है हाँ कि यस सर यस सर। ऐसा है कि मतलब कोई दूसरे ब्रांचेस के भी लोग उस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं टू एक्सप्लोर देयर करियर ऑप्शंस? ये सर स्टूडेंट रन क्लब है तो अच्छा। बेसिकली होता ये है कि इंडक्शंस लेते हैं ये लोग स्टार्टिंग में। हम्म। इफ आपको थोड़ा सा भी बेसिक्स आता हो अगर कोडिंग हम्म। का तो दे हम्म। अलाउ यू एंड टू एंटर द क्लब। तो स्पेसिफिक राउंड्स होते हैं, राउंड वन राउंड अच्छा टू। अच्छा अच्छा अच्छा। एप्टीट्यूड होता है। मोस्टली एप्टीट्यूड ही चेक करते हैं वो लोग इवन अच्छा इफ यू अच्छा। डोंट नो अ स्पेसिफिक लैंग्वेज तो ऑलराइट दैट्स दैट। ऑलराइट। ओके गॉट इट। सब तो तुम काफ़ी दिन हो गए हैं, तो वहाँ का जो प्लेसमेंट सिनारियो है या एलुमनाई कनेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में व्हाट डू यू सी, व्हाट आर द फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ योर ब्रांच? क्योंकि ऑब्वियसली अब तो मशीन लर्निंग, एआई, रोबोटिक्स बहुत कुछ आ गया है। टेक्नोलॉजी अब काफ़ी एडवांस हो गई है, तो तुम्हारा ब्रांच भी ऐसा स्पेसिफिक है। तो तुम्हें क्या लगता है, व्हाट अपॉर्चुनिटीज विल यू गेट राइट आफ्टर कॉलेज? As far as the alumni network is concerned, BITS का alumni network is one of the best and काफ़ी बड़ा है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, बड़े कंपनीज में भी BITS के लोग हैं, पास आउट्स हैं। तो दैट एस्पेक्ट में इट्स वेरी मच नाइस। और सर सीएससी आई डोंट थिंक सो। लाइक अभी लोग बोल रहे हैं एआई बूम कर रहा है तो जॉब्स को खतरा है। बट यू ऑलवेज नीड अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर टू बिल्कुल। डेवलप एआई। यू एग्जैक्टली। कैन नॉट। हाँ तो आई डोंट थिंक सो। प्लस एक सर वो भी रहता है कि कंप्यूटर साइंस में दूसरे ब्रांच के लोग भी आ जाते हैं कोडिंग करके, राइट, टू गेट प्लेसमेंट्स एंड स्टफ। तो एक वो भी मतलब इससे कंपटीशन बढ़ता है। बट आई थिंक इनफ स्कोप है सबके लिए।
कि हम्म अगर कोई अच्छा कर रहा है तो ही कैन टू इजीली गेट प्लेस्ड गेट इफ यू आर डूइंग वेल। प्लेस या एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ कहा भी ये तो जाता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि एआई विल ईट योर जॉब, द वन हु कैन कंट्रोल एआई विल डेफिनेटली एग्जैक्टली बी द सर, वन, है ना? एग्जैक्टली। यस ऑलराइट। सर। तो अब तो काफी चीजें तुम्हें पता चल गई होगी, तो इन विच डायरेक्शन आर यू प्लानिंग टू टेक इन राइट आफ्टर कॉलेज? व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन दैट विल यू चूज? तुम किस जगह जाना चाहोगे, तुम्हें क्या लगता है? एज आई सेड सर, एज आई मेंशन्ड, वो डेवलपर सोसाइटी वाला चीज दैट हैज प्लेड हम्म। एन इम्पोर्टेंट रोल। अच्छा। क्योंकि मेरा 12th में पीएचई था, हम्म फिजिकल एजुकेशन, हम्म। क्योंकि वो बोर्ड्स मैनेज हो जाता है उससे। एग्जैक्टली, हाँ। बट बट ये जो डेवलपर सोसाइटी है, इट हैज इंटरेस्ट इन मी हम्म। कि टुवर्ड्स कोडिंग। सो आई एम हम्म। प्लानिंग इन दैट वे ओनली कि मैं कोड करूँ। ऑलराइट। आई एम लाइकिंग इट, सॉल्विंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ओके। अभी तक तो वही है कि कोड करके कुछ अगर उस लाइन में जॉब मिल सके तो। अच्छा अच्छा। ऑब्वियसली आई ब्रांच गेट दैट। ब्रांच ब्रांच भी वही है, तो ब्रांच तो कुछ ऐसा ऑब्वियसली फेवर अलग से करेगा नहीं ही। करना पड़ेगा। हाँ हाँ, हाँ अलग से हाँ। नहीं करना नहीं पड़ेगा। करना पड़ेगा। जैसे बिल्कुल। कोर के लोग भी करते हैं कोडिंग, तो उन्हें हम्म। अपना भी मैनेज करना पड़ता है एंड फिर इधर ये कोड वाला। भी अलग से करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। तो ये हेल्प करेगा एक। ऑब्वियसली, हाँ बिल्कुल। और तुम्हारा जो बीटेक प्रोग्राम है वो थोड़ा दूसरों से हट के है। देयर इज समथिंग दैट एनीवन विल गेट फैसिनेटेड बाय। तो ये इसके बारे में थोड़ा बताओ यार। 2 इयर्स गो एंड 2 इयर्स तो इन एक ऐसी जगह जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा बताओ इसके बारे। सर, तो ये बिट्स आरएमआईटी प्रोग्राम है, बिट्स अच्छा और रॉयल मेलबोर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक ये टाई अप है। तो अच्छा। इट्स नॉट अ एक्सचेंज प्रोग्राम। एक्सचेंज प्रोग्राम इज बेसिकली सेमेस्टर एक्सचेंज के लिए होता है, वो नहीं है। हम्म इसमें लाइक फर्स्ट 2 इयर्स यहाँ पे बिट्स गोवा में होगा, हम्म एंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर विल बी इन आरएमआईटी ऑस्ट्रेलिया। हम्म। तो यहाँ पे भी मेरे को सीएसई पढ़ना है, वहाँ पे भी मेरे को सीएसई पढ़ना है। अच्छा। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। हम्म बट इसके काफ़ी अलग अलग पर्क्स हैं। हम्म मतलब अ फ्यू ऑफ देम आर, यू विल गेट टू सिट इन बोथ दी प्लेसमेंट्स। आप हम्म यहाँ भी प्लेसमेंट में बैठ सकते हम्म। हो फोर्थ ईयर में, और वहाँ के भी प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हो। वहाँ अच्छा। प्लेसमेंट नहीं होता है, प्लेसमेंट सेल होता है। हम्म। दे हेल्प यू गेट प्लेस्ड, इट्स ओके। अ सिमिलर प्रोसेस ओनली। हम्म। एंड आपको इंटर्नशिप वहाँ करने मिलेगी इन योर थर्ड ईयर। इट्स हम्म। कॉल्ड कैंपस्टोन प्रोजेक्ट। तो अच्छा। वो करने मिलेगा आपको वहाँ पे। एंड मेरे को एक पर्क जो अच्छा लगा इज यू गेट टू सेपरेट डिग्रीज, हम्म like the normal year 4 degree which a bit हम्म student will get, CSE हम्म। grad, and a normal 4 year degree which the RMIT student will get, 4 year grad. So you ओके won't be able to differentiate. ओके। ऐसा है क्या कि the first 2 years which you will be studying in BITS Goa, that's the first year and second year syllabus, and the next 2 years will be the third year and fourth year syllabus, right? और मतलब दो एकदम Uh, अलग अलग चीजें हैं। there are a few courses which everyone has to take to get the CSE degree in both the अच्छा colleges. अच्छा तो इसके लिए हो क्या रहा है कि हमें समर टर्म भी करवाया जा रहा है। अच्छा। लाइक I'll be staying there in the campus only, तो उसमें कुछ हम्म। एक्स्ट्रा कोर्सेज ऐड होंगे। तो अच्छा। हाँ, मोस्टली इट्स सिमिलर, ऑल द कोर्सेज विल बी डन, ऑल द मेन ओके। कोर्सेज विल बी डन बाय ऑलराइट। both the colleges. And it's in Melbourne. Yes sir. Okay, so right after 2 years, I'm expecting that you will send me some MCG cricket ground pics. For sure sir, for sure, Okay. for sure. अच्छा, अच्छा, which I know you since class 9th or 10th, right? So, Ninth, yes sir. हाँ, 9th. So, from your part, it was very much clear from the beginning that you will choose JEE and go for engineering. तो क्लास 8 और 9 के Yes बाद sir. बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सा पाथ लेना चाहिए। साइंस में अगर ये कर रहे हैं तो कैसे फील करें कि हाँ जेई वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी और मेडिकल वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। तो तुम थोड़ा एनलाइट करो इस चीज़ को कि व्हाई डिड यू चूज जेई, व्हाट मेड यू गो फॉर इंजीनियरिंग? सर, दो रीजंस हैं टू बी हम्म वेरी फ्रैंक। हम्म। पहला तो आप लोगों सर, यू गाइस वर देयर व्हेन आई नीडेड द गाइडेंस। 9 ठीक है। 10th में तो यू गाइस गाइडेड मी वेरी वेल कि दिस इज द पाथ। एंड दूसरा वाज थ्री इडियट्स, इफ हाँ इफ यू नो व्हाट आई मीन। लाइक उस टाइम वो मूवी आई थी दैट फैसिनेटेड मी अ लॉट।
एंड उसके बाद ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मैं मूवी देख के Well, इंजीनियरिंग में निकल गया। that is the most genuine reason because I got fascinated by the same movie when I was in class ninth. So, एग्जैक्टली सो आई डिग इनटू इट, मैंने uh, देखा कि क्या 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 ऑप्शंस है इसमें, हाउ uh, डू यू डू, मतलब इंटरेस्ट है या नहीं है। एंड देन फिर नाइन्थ में सर आप लोग मिल गए थे तो इट इट वाज नाइस। ये दो चीज़ें हेल्प की। अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया। एंड हाँ, यस और सर। दे अब लगता है कि you made the right choice and you are one of the most prestigious college of the country, so it's very good. अच्छा, अभी थोड़ा सा अब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा ना, तो एक बच्चा जो अभी अभी अपियर करेगा जेई या आने वाले 2 सालों में जेई अपियर करेगा, व्हाट वुड बी योर सजेशन एज अ सीनियर, एज अ सीनियर to those guys, just mention one or two suggestions, give them one or two suggestions that would help them to prepare for their JEE entrance examination as a senior. One of the things I missed in my normal year, which was not my drop year, was Mm-hmm. regularly giving tests. That's the best thing you could do. Mm-hmm. Regularly giving tests and analyzing them is the best, because Mm-hmm. any test you give, it will tell you your flaws and where you're good at. Mm-hmm. So that's very important. Listen to your teachers. matlab, Mm-hmm. they know everything. At that point of time, you think that you know more than the teacher and stuff, but it's not the truth. Your Mm-hmm. teachers knows what's best for you, where you are weak at. Mm-hmm. Almost every teacher knows about every other student, in which chapter he's good at, what he needs to improve on. So it's better if you listen to your teachers. तो All ये दो right. सजेशंस है सर, कि टेस्ट मिस मत करो हाँ, एंड टीचर्स की सुनो, दैट्स इट। चलो ठीक बैकलॉग है। तो होते रहते हैं, इफ यू हम्म। वांट टू कवर बैकलॉग देन अपनी टीचर्स से बात करो, दे विल हेल्प यू। हम्म। बहुत बढ़िया। चाहिए टेस्ट यही देना चाहिए। इंपॉर्टेंट है सर, टेस्ट देना चाहे इम्पोर्टेंट सिलेबस है। खत्म हो हो या ना हो, ना टेस्ट दे हो, दो। बहुत कुछ जानने को मिलता हाँ। है, क्वेश्चन का पैटर्न वगैरह, टाइम मैनेजमेंट एंड यस सर। obviously when you repeatedly appear for test, you will overcome the mistakes that you have had, the mistakes that you have done in यस the सर। previous test, you won't repeat them in the next test ना, तो ये सब चीज़ें मिलती है। बहुत बढ़िया। यस सर। So when your college is going to reopen, summer, this semester break is going on, right? कब तक है? फिफ्थ, यस सर, फिफ्थ फिफ्थ Fifth, जनवरी, fifth फिफ्थ जनवरी। January, 5th January. Okay, so all the very best for your next sem and all the very best for your college life and your future. Hope थैंक यू सर। hope I'll see you and all of us will see you in a very good position in few years. थैंक यू सर। Sure, this was nice थैंक talking यू to you, सर। Abhish. It was nice talking to you. All the very best, Babu. Ciao, bye. थैंक यू सर, थैंक यू, बाय सर। Bye, बाय bye, बाय। bye, bye. बाय सर।